हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है कन्हैया। मैं फिर से आ गया हूं एक नई उमंग, नई जोश, नई ऊर्जा, नए धमाकेदार सेशंस के साथ। चलिए शुरू करते हैं बच्चों। आज मैं आपको फ्रैक्शन ऑफ सब्ट्रैक्शन पढ़ाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं 3 या 4 वीडियो अपलोड कर चुका हूं। आप उस वीडियो को जरूर जाके देखिए। और एक चीज जो जरूरी बात है बच्चों, ये है कि फ्रैक्शन ऑफ सब्ट्रैक्शन सीखने के लिए फ्रैक्शन ऑफ एडिशन आना चाहिए। अगर आप फ्रैक्शन ऑफ एडिशन नहीं जानेंगे तो फ्रैक्शन ऑफ सब्ट्रैक्शन नहीं समझ में आएगा। जो बच्चा फ्रैक्शन ऑफ एडिशन आसानी से सॉल्व कर लेगा, वो फ्रैक्शन ऑफ सब्ट्रैक्शन उसके लिए बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि सारा स्टेप और उस वही लागू होता है, सारा प्रोसेस वही फॉलो होता है। सिर्फ और सिर्फ इतना अंतर होता है कि फ्रैक्शन ऑफ एडिशन में सिर्फ एडिशन करते हैं और यहाँ सब कुछ वो एकदम सेम करते हैं और सिर्फ लास्ट में जाकर के सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। कोई डिफरेंस नहीं होता है। वो कैसे जानिएगा, बोलिएगा कैसे, तो वो मैं अभी सॉल्व करके दिखाऊंगा बोर्ड पर कैसे। लेकिन उससे पहले जो सबसे जरूरी बात है कि आपको एलसीएम आना बहुत जरूरी है। मैं कई बार कह चुका हूं और बार बार कहता हूं कि एलसीएम आप जरूर सीखिए। एलसीएम नहीं सीखिएगा तो आपको फ्रैक्शन ऑफ एडिशन और फ्रैक्शन ऑफ सब्ट्रैक्शन नहीं आएगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा। क्योंकि क्वेश्चन अगर लाइक फ्रैक्शन से पूछेंगे एडिशन और सब्ट्रैक्शन, तब तो आप बना लीजिएगा, क्योंकि उसमें एलसीएम का जरूरत नहीं पड़ता है। लेकिन अगर लाइक फ्रैक्शन में नहीं रहे तब क्या कीजिएगा, अनलाइक फ्रैक्शन का क्वेश्चन रहे, प्रॉब्लम तो हो जाएगा। तो इसलिए जब जानिए तो पूरे डिटेल में जानिए और नहीं जानिए तो एकदम नहीं जानिए। तो मेरा यही कहना है कि बच्चों एकदम बारीकी से सीखिए, पूरे एकदम जड़ में जाकर के सीखिए और ऐसा फ्रैक्शन सीखिए जैसा कि आगे आने वाले 10 साल के बाद, 15 साल के बाद या अगले 10 महीने के बाद, 10 दिन के बाद भी कोई आपसे पूछे या आप अपने खुद से सवाल पूछिए तो आप उस सवाल का आंसर आप जब बता सकें और वो क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकें। तो ये कैसे होगा, ये ऐसे होगा कि आप एलसीएम जानिए। एलसीएम मैं बता चुका हूं। अगर फिर भी आपको नहीं समझ में आ रहा है एलसीएम, तो कहीं ना कहीं आप अच्छे से नहीं समझ पा रहे हैं, वीडियो को नहीं देख पा रहे हैं, तो आपको नहीं समझ में आ रहा, एकदम कंसंट्रेट होकर के देखिए। और एक चीज मैं बताना चाहूंगा कि अगर आप एलसीएम के लिए हमें कहते हैं कि सर एलसीएम का एक सेपरेट वीडियो बना दीजिए, तो मैं एलसीएम का और एचसीएफ का मैं सेपरेट वीडियो एक बना दूंगा आप लोगों के लिए। लेकिन क्या अगर ज़रूरत पड़ी तो, और नहीं तो मैं एलसीएम तो यहाँ डिटेल में बताए हुआ हूँ। बगैर एलसीएम बताए आपको फ्रैक्शन नहीं बता सकता। ठीक है, तो चलिए बच्चों बिना इधर उधर की बात किए आप स्टार्ट करते हैं। आप जरूर पहले वाले वीडियो देखिएगा। मैं टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन भी बता चुका हूँ इंट्रोडक्शन में, और भी फ्रैक्शन ऑफ एडिशन के पार्ट 1 पार्ट 2 डाल दिया हूँ। आप एग्जाम जा कर के देखिए। और कैलकुलेशन को फास्ट करने के लिए आप टेबल जरूर 1 से लेकर 20 तक कर लीजिएगा, तभी आपको ये और मज़ा आने लगेगा। चलिए फ्रैक्शन ऑफ सब्ट्रैक्शन की बात करते हैं बिना इधर उधर समय गवाए। क्वेश्चन ये है बच्चों कि देखिए जैसे 2/6 माइनस 3/4, ये एक क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, अब यहां पे देखिए बच्चों 6 है और यहां पे 4 है। ठीक है, तो 6 और 4 का एलसीएम हम लोग कैसे निकालेंगे। तो 6 और 4 का एलसीएम निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले एलसीएम हम निकाल के दिखा देते हैं, और पहले भी दिखा चुके हैं और आज भी दिखा दे रहे हैं कि एलसीएम हम लोग कैसे निकालेंगे। तो ये 6 है और यहाँ पे 4 लिखेंगे। ठीक है, और तब तक हम लोग एलसीएम करेंगे जब तक कि 1 नहीं आ जाए, पहला चीज़। और दूसरा चीज़, एलसीएम में मैं ये बता चुका हूँ कि एलसीएम निकालने के लिए सबसे छोटा नंबर यहाँ पे रखेंगे। सबसे छोटा नंबर वो क्या होगा, वो होगा प्राइम नंबर होता है 2 से ही हम एलसीएम के दिए हुए नंबर को चेक करते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे 2 रखेंगे। तो पहला जो प्राइम नंबर होता है वो 2 होता है, फिर 3 होता है, फिर 5 होता है प्राइम नंबर, फिर 7 होता है, फिर आपका प्राइम नंबर जो होगा वो 11 होगा, फिर आपका 13 होगा। ऐसे में 11 प्राइम नंबर बोलते जाओ तो बहुत समय लग जाएगा। मैं प्राइम नंबर के बारे में बता दूंगा। प्राइम नंबर का मतलब आप अभाज्य संख्या उसको बोल सकते हैं हिंदी में। तो इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि ऐसा नंबर जो
1 से और अपने आप से डिवाइड हो, इसके अलावा किसी भी नंबर से डिवाइड ना हो, उसे प्राइम नंबर कहते हैं। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे चेक करते हैं। अब यहाँ 2 रखिए। अब 2 जो नंबर आप यहाँ रखते हैं उस नंबर से जो दिए हुए एलसीएम का दोनों नंबर अगर डिवाइड हो जाता है तब तो हम इससे चेक करेंगे, अगर नहीं होता है तो किसी और नंबर से चेक करेंगे। इवन यहाँ 2 नंबर के जगह यहाँ तीसरा नंबर भी हो सकता है। सपोज मान लीजिए कि यहाँ 8 हो गया, यहाँ पे 12 हो गया, मैं पहले ही बता चुका हूँ, है ना। तो देखिए 2 से 6 भी डिवाइड हो जाएगा, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8 और 2 6 जा 12, ये डिवाइड हो जा रहा है। तो कम से कम 2 नंबर चेक करेंगे। अगर 2 नंबर डिवाइड हो जा रहा है इस 2 से तो यानी कि एलसीएम लगाएंगे, यानी डिवाइड करेंगे। अगर नहीं डिवाइड हुआ तो इस कोई और नंबर से चेक करेंगे। लेकिन यहाँ 2 से ये भी डिवाइड हो रहा है, ये भी डिवाइड हो रहा है, ये भी डिवाइड हो रहा है और ये भी डिवाइड हो रहा है, तब तो कहिएगा सर आप तो 2 ही नंबर बोले, लेकिन यहाँ तो 4 नंबर डिवाइड हो रहा है। तो इस केस में क्या करेंगे, तो बच्चों कम से कम 2 नंबर डिवाइड होना चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा 4 भी हो, 6 भी हो, 8 भी हो, 10 भी हो, कोई दिक्कत नहीं है। आपको बस डिवाइड करके देखना है। डिवाइड हो गया 2 से ज़्यादा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तो भी वही होगा, एलसीएम का ही रूल फॉलो करेगा। ठीक है, चलिए अब ये 8 और 12 तो इसमें है नहीं, तो 8 और 12 को इरेज कर देते हैं, क्योंकि यहाँ देखिए 6 और 4 है, तो 8 और 12 को आप इरेज कर दीजिए। ठीक है ना, जो क्वेश्चन है उसी के अकॉर्डिंग। तो 2 3 जा 6 हो गया और यहाँ पे कोमा दीजिए, 2 2 जा 4। अब देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे देखिए जो नंबर रखिएगा, है ना, तो कहिएगा सर ये तो एलसीएम का रूल फॉलो नहीं कर रहा है, क्योंकि हम यहाँ 3 रखेंगे तो 3 से 3 जाएगा, 2 नहीं जाएगा, 2 रखेंगे तो 2 से 2 जाएगा, 3 नहीं जाएगा। इस केस में क्या कीजिएगा, तो इस केस में क्या करना है कि ऐसे कर देना है, इसको लिख दीजिए कि 2, अब जो बच गया यहाँ 3 और यहाँ बच गया 2, तो ये क्या हो जाएगा 2 × 3 × 2, तो 2 3 जा 6, 6 2 जा 12, तो एलसीएम क्या हो जाएगा 6 और 4 का 12 हो जाएगा। ठीक है ना, एलसीएम 6 और 4 का 12 हो जाएगा। इसको डिटेल में लिखना है तो लिख दीजिए एलसीएम ऑफ 6 and 4 इज इक्वल्स टू 12। ठीक है, ये बाबू बच्चों डिटेल में हो गया। ठीक है ना, ये डिटेल में लिख दिए 12। चलिए अब इस तो क्या आया, यहाँ पे आ गया 12। अब 12 आया। अब हम बताए थे कि 6 से आप क्या कीजिएगा कि डिनोमिनेटर से एलसीएम को डिवाइड करना है। ठीक है, तो 6 के टेबल में कितने बार में 12 आएगा, तो 2 टाइम्स में 12 आएगा, तो लिखिए 2 टाइम्स 6 2 जा 12। और वो जो 2 से क्या करना है, आपको न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई कर देना है, 2 × 2 हो गया। ये माइनस लिखिए यहाँ पर, ये माइनस ऐसे करके 4 3 जा 12। ठीक है, 4 3 जा 12, 3 बार में डिवाइड कर दिया, ये कंप्लीट है ना, या फिर 4 के टेबल में 3 टाइम्स में आ गया 12। अब उस 3 को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देना है, तो 3 × 3। अब यहाँ क्या आ जाएगा, ये 4 हो गया माइनस ये 9 हो गया और नीचे ये 12 हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ बच्चों, यहाँ 4 है, 4 - 9/12, तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा बच्चों, तो यहाँ पे देखिए 4 में 9 सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो ध्यान से देखना है कि 4 यहाँ पे प्लस में है और 9 यहाँ पे माइनस में है। तो इस केस में क्या करेंगे, प्लस माइनस माइनस होता है, तो 9 में 4 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा बच्चों, तो 5 बचेगा। ध्यान दीजिएगा 5 बचा यहाँ पे। और देखिए दोनों संख्या में ये बड़ा है, तो इसके सामने का साइन है माइनस, तो माइनस ले लेगा। ठीक है, ये माइनस हो गया, -5/12, ये हो गया आपका आंसर। एकदम बच्चों ध्यान
से सीखिए, एकदम ध्यान से पढ़ाएंगे आपको, कहीं कोई समस्या नहीं, एकदम आराम से सिखा देंगे। इसको राइट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। लेकिन क्लास खत्म होने के बाद, क्लास के समय नहीं, क्योंकि आपका लिखने में पूरा ध्यान चला जाएगा और कुछ भी आप सीख नहीं पाइएगा। इसलिए मैं सबको कहता हूँ, हर एक स्टूडेंट को कहता हूँ कि जब मैं क्लास ख़त्म कर लूँ ऑनलाइन में तब आप लिखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए, आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को इरेज करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 बताते हैं। 4 हटा दीजिए, 4 के जगह आप लिख दीजिए 12 लिख दीजिए। देखिए बच्चों, एक चीज़ याद रखिए, 6 और 12 जब इस तरह का नंबर देना तो आप डायरेक्ट इसका एलसीएम निकाल सकते हैं, 12 हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन आप कहिएगा कैसे, तो कैसे है कि जब 2 नंबर दिया हो और पहला जो स्मॉलर नंबर हो उससे ग्रेटर नंबर अगर डिवाइड हो जाता हो 2 टाइम्स में, और या फिर उसका डिविजिबल हो अगला नंबर, या फिर उसको कह सकते हैं कि फैक्टर हो, कि 6 के फैक्टर है ये, 6 2 12। अगर ये नहीं समझ में आ रहा तो चलिए कैसे 12 आ रहा है इसका एलसीएम निकाल लीजिए। तो देखिए 6 और 12 का एलसीएम है ना, देखिए 2 से फिर निकालिए, क्योंकि 2 से दोनों सब्ट्रैक्ट हो जाए, ये 2 से सब्ट्रैक्ट नहीं, 2 से डिवाइड हो जाएगा दोनों नंबर, 2 3 जा 6 और 2 6 जा 12। एक्चुअली हमको धीरे बोलने का आदत नहीं है, धीरे धीरे बोल बोल के पढ़ा रहा ना, इसलिए ऐसा लग रहा है कि मतलब हम अपने फ्लो में नहीं हैं, हम अपने एक जिस रिदम में रहते हैं उस रिदम में नहीं है। मैं जल्दी जल्दी बोलता हूँ तभी मेरा दिमाग जल्दी जल्दी काम करता है, ठीक है ना। मेरा बोलने का आज अंदाज स्लो है, इसलिए मेरा दिमाग भी स्लो काम कर रहा है, इसलिए बोलने का कुछ बोला जा रहा है कुछ, ठीक है। लेकिन चलिए फिर भी कोशिश करते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि धीरे धीरे बोलकर ही बच्चों को समझाया जा सकता है ना। चलिए 2 3 जा 6, 2 6 जा 12। अब देखिए यहाँ पे, अब बच्चों ना एक एलसीएम में और भी क्या कर सकते हैं आप, जब तक नहीं हो तब तक 1 ना आए तब तक भी एलसीएम करवा सकते हैं, कोई उसमें गलती नहीं होगा। चलिए एक नंबर ले लीजिए यहाँ पे 3 ले लीजिए, 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6 है ना। और ये देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे क्या बचा, 2 बच रहा है, तो ठीक है अब लिख दी यहाँ पे ये 2 इंटू 3 इंटू 1 इंटू 2, तो ये हो जाएगा 2 3 जा 6, 6 2 जा 12, और 12 के साथ 1 मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो 12 ही आएगा। एक बात याद रखिएगा कि मल्टीप्लाई एक दिन में नहीं सीखिएगा, आप कई दिन इसको कोशिश कीजिएगा तो आराम से सीख जाइएगा, एक बार में नहीं कोई सीखता है, ठीक है। अब यहाँ पे लिखिए बच्चों, ये 12 हो गया। अब 6 के टेबल में कितने टाइम्स में 12 आएगा, तो 2 टाइम्स में 12 आएगा, और उस 2 को 5 से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। मतलब सीधा सा बात है, डिनोमिनेटर से इसको डिवाइड कर रहे हैं, डिनोमिनेटर से एलसीएम को डिवाइड कर रहे हैं, और जितना बार में ये डिवाइड हो रहा है उतने से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं न्यूमरेटर को, ठीक है। डिनोमिनेटर से एलसीएम को डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है, और जितना बार में ये डिवाइड हो जा रहा है एलसीएम डिनोमिनेटर से, उसको न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। अब 6 2 जा 12, ठीक है। अब 2 से 5 को मल्टीप्लाई करेंगे, 5 मल्टीप्लाई 2 माइनस, अब यहाँ पे 12 को 12 से मल्टीप्लाई करेगा तो 1 टाइम में डिवाइड हो जाएगा, और 1 को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 हो गया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 2 जा 10 माइनस, तो ये 3 हो गया अपॉन 12, ठीक है। तो बच्चों 10 में 3 सब्ट्रैक्ट हुआ, 7 अपॉन 12, ये हो गया आंसर, ठीक है बच्चों। अब हमको यहाँ पे बताइए कि 7 अपॉन 12 है, कौन सा फ्रैक्शन है, ये प्रॉपर फ्रैक्शन है या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, ठीक है। मैं बता दे रहा हूँ आपको, आप आगे पूछेंगे वहाँ पे मैं साइलेंट रहूँगा, आपको कमेंट सेक्शन में आंसर देना है कि कौन सा फ्रैक्शन है। लेकिन मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ ये कौन सा फ्रैक्शन है, ये आपका प्रॉपर फ्रैक्शन है। मैंने प्रॉपर फ्रैक्शन के डेफिनेशन में बता चुका हूँ कि प्रॉपर फ्रैक्शन का न्यूमरेटर लेस देन होगा डिनोमिनेटर से, ठीक है। चलिए प्रॉपर फ्रैक्शन का न्यूमरेटर लेस देन होगा डिनोमिनेटर से। आगे बढ़ते हैं, अब इसको इरेज कर, थोड़ा बोर्ड को बढ़िया से क्लीन कर देते हैं ताकि आपको एकदम शानदार तरीके से विजिबिलिटी मिले, डिस्प्ले बढ़िया से हो, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3,
ठीक है। और कोई भी मीडियम वाला आराम से देखिएगा, मैथमेटिक्स जो है, गणित जो है वो अंकों का खेल है, मीडियम का खेल नहीं है, अंग्रेजी और हिंदी का खेल नहीं है, अंकों का खेल है। बस इतना समझ जाइएगा आप लोग, है ना। चलिए 4/8 माइनस 2/6, ठीक है। अब 8 और 6 का एलसीएम निकालना है आपको। कैसे निकालिएगा? 8 और 6 का जो एलसीएम होगा बच्चों मैं बता देता हूँ 24 होगा, ठीक है ना। आप बोलिएगा सर 24 कैसे होगा? मैं पिछले एलसीएम जो बनाया हूँ उसमें मैं बता चुका हूँ कि 8 और 6 का एलसीएम 8 और 6 नहीं था, कुछ और था, लेकिन यहाँ 8 और 6 का 24 आता है। मैं जिस मेथड से वहाँ निकाला था वही मेथड से यहाँ भी निकाल रहा हूँ। यहाँ पे 8 और 6 का 24 होगा। कैसे होगा देखिए, 8 हो गया और यहाँ पे 6 हो गया। अब देखिए यहाँ 2 से लगाइए और वही तरीका मान लगाइए ना कि जब तक 1 ना आ जाए तब तक करते हैं। सिंगल भी कर सकते हैं। 2 4 जा 8, 2 3 जा 6। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे आराम से देखिए कि यहाँ पे 4 3 बच गया। देखिए बच्चों मैं दोनों तरीके से एलसीएम बताता हूँ, ठीक है ना। क्योंकि देखिए अब मान लीजिए कि उस तरीका से नहीं पकड़ पा रहे तो इस तरीके से पकड़ लीजिए कि जब तक 1 नहीं आ जाए तब तक करवाना है, ठीक है ना। और नहीं तो फिर क्या है कि यहाँ जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ 2 से रखे ये दोनों नंबर को करवाए। अब एलसीएम का रूल यही कहता है कि जिस नंबर से आप कर रहे हैं डिवाइड दिए, एलसीएम का यही कहता है कि मान लीजिए कि यहाँ पे 2 है और ये एलसीएम का 2 नंबर है। अगर 2 से जिस नंबर से डिवाइड कर रहे हैं तो ये दोनों डिवाइड हो जाना चाहिए। तो 2 4 जाए 2 2 3 जा 6, तो यहाँ तक तो ठीक है। लेकिन अगला जो भी नंबर यहाँ पे रखिएगा, मान लीजिए यहाँ पे 2 रखिएगा, क्योंकि स्मॉलेस्ट नंबर 2 ही होता है, 2 ही से चेक करवाएंगे। तो 2 से 4 तो डिवाइड होगा लेकिन 3 नहीं होगा, और 3 रखेंगे तो 3 से 3 होगा, 4 नहीं होगा। तब तो कहिएगा सर ये आगे नहीं बढ़ेगा, यहीं पे मल्टीप्लाई कर दिए, यहीं पे आंसर आ जाएगा। हाँ आ तो जाएगा, लेकिन यही चीज़ बताना चाहते हैं कि देखिए देख लीजिए दोनों तरीके से बता देते हैं। जैसे देखिए 8 और 6 का एलसीएम क्या होगा? 2 × 4 × 3। अब देखिए इसका क्या आएगा? 2 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, और मैंने बोला भी था कि 24 ही आएगा। देखिए 24 आ गया। और एक चीज़ और बोल रहे हैं कि इस तरीके से भी कि 1 1 भी आ जाए तब तक एलसीएम करवाना है, जब तक कि 1 1 ना आ जाए, ठीक है ना। तो 1 1 जब तक नहीं आ जाए तब तक एलसीएम करवाना है। तो देख लीजिए उसमें भी 24 आएगा। आपको दिखा देते हैं, कहिएगा कि मास्टर बाबा ते भी नहीं कर रहा, बता देते हैं आपको, है ना। देखिए यहाँ पर 24 है। अब देखिए कैसे आएगा, कोई आंसर में डिफरेंस नहीं आएगा। देखिए यहाँ पर, है ना। अब ये तो 2 है, अब यहाँ पे रख लीजिए 3। अब यहाँ पे 4 एज इट इज लिखिए, ये 3 1 जा 3 लिखिए। अब यहाँ पे क्या कीजिए, अब यहाँ पे 4 का 4 लिख दीजिए, 4 1 जा 4, ये एज इट इज, है ना। अब देखिए यहाँ पे देखिए ये जो बचा है 2 × 3 × 4, और ये 1 1 कर दीजिए, 1 × 1। तो देखिए यहाँ पे बच्चों 2 3 जा 6, 6 4 जा 24, 24 × 1 24, और फिर 24 × 1। हम पहले भी वीडियो में बता चुके हैं कि किसी भी संख्या को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही संख्या होगा। जैसे सपोज मान लीजिए 10,000 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10,000 होगा, ना कि 1, ठीक है। अगर 15,000 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 15,000 होगा, ठीक है। 1 लाख को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 लाख होगा, ठीक है। 15 लाख को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 लाख होगा, ठीक है। तो इसीलिए 2 3 जा 6, 6 4 जा 24, 24 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24, और फिर 24 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 24, ठीक है। तो यहाँ पे लिखिए, अब इस एलसीएम को हम इरेज कर दे रहे हैं, ठीक है। 24, 8 और 6 का 24, 8 3 जा 24, और 3 को 4 से मल्टीप्लाई करना है, 12 हो गया, माइनस 6 4 जा 24, अब फिर 4 को 2 से मल्टीप्लाई करो, 8 हो गया, ठीक है। अब देखिए 12 में 8 माइनस करना है, तो 12 में 8 माइनस किए 4/24, आंसर हो गया। और नहीं तो इसको एक और लिख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे है ना 4/24, तो 4 1 जा 4, और 4 6 जा 24, तो ये 4/24 भी लिख सकते हैं, और नहीं तो 4/1/6 भी लिख सकते हैं। ये भी आंसर लिख सकते हैं, जो आपको मन करे आप लिख डालिए, ठीक है।
चलिए, आप एलसीएम इतना आप डिटेल में एक्सप्लेन हर बार नहीं करेंगे, अगर हर बार करेंगे तो फिर क्वेश्चन आपको छूट जाएगा, ठीक है। चलिए मीटर इसको रब कर 3/10। अब देखिए ये कैसे सॉल्व होगा, यहाँ 10 लिखिए, ठीक है। 5 और 10 का एलसीएम निकालिएगा तो 10 ही होगा। देखिए यहाँ पे निकाल दे रहे हैं, यहाँ 5 है, यहाँ 10 है, ठीक है। तो 2 से नहीं जाएगा, 3 से भी नहीं जाएगा, 4 से भी नहीं जाएगा, तो डायरेक्ट 5 से जाएगा। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, ठीक है। तो ये हो गया 5 इंटू 1 इंटू 2, तो ये हो गया 10। यहाँ पे लिख दिए 10, 5 2 जा 10 और 2 मल्टीप्लाई 2 माइनस 10 1 जा 10, 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 हो जाएगा, 3 इंटू 1, ठीक है। तो 2 2 जा 4 माइनस 3 1 जा 3 अपॉन 10, तो 4 माइनस 3 1 अपॉन 10। एकदम एक एक बारीकी चीज़ लिखेंगे क्योंकि मैं बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। और बच्चे सिर्फ नहीं पढ़ सकते हैं, इवन किसी की भी क्लास के जिसको लग रहा है कि फ्रैक्शन में हम बचपन में नहीं अच्छे से सीख पाए हैं, अब क्या होगा मेरा, अब कुछ नहीं होगा आपका, आप अच्छा से आज सीख जाइएगा, कल फिर आपका ये चैप्टर बहुत स्ट्रांग हो जाएगा, ठीक है। तो किसी भी क्लास के बच्चे जैसे हो, क्लास 4 के बच्चे हैं उसके लिए तो अभी स्टार्टिंग है, क्लास 3 के बच्चे उसके लिए स्टार्टिंग है, क्लास 5 6 7 8 9 10 जिस भी क्लास के बच्चे का प्रॉब्लम है फ्रैक्शन, वो बच्चे सीख सकते हैं, ठीक है ना, है ना। क्योंकि मैं पिछले भी वीडियो में बताया हूँ, सीखने का कोई एज नहीं होता है, कोई भी सीख सकता है। मैं हाउसवाइफ, मैं मदर्स लोगों को कहना चाहता हूं कि आप अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम होता है घर में, अगर आप वर्किंग वूमेन नहीं हैं, आप हाउसवाइफ हैं, आप अपने बच्चों को पढ़ते डेडिकेटेड रहते हैं कि नहीं मुझे बच्चे को अच्छे से अच्छे पढ़ाना है, तो आप मेरे वीडियो देख करके आप बच्चे को बेहतरीन तरीके से समझा सकते हैं, बता सकते हैं और कॉन्फिडेंस से ये कह सकते हैं कि तुम ये वीडियो से मैं बता रहा हूँ तुमको, तो अच्छे से नंबर तुम्हारे एग्जाम में आएंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1:4/2। अब देखिए बच्चों, मिक्स फ्रैक्शन में आपको क्वेश्चन दे दिए, अब मिक्स फ्रैक्शन को निकालेंगे कैसे, 2:3+3/3 माइनस 2 इंटू 1 मल्टीप्लाई 2 प्लस 4 अपॉन 2। अब देखिए यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, 2 3 जा 6, 6 प्लस 3 9, 9 माइनस 3, ये कितना होगा 1 इंटू 2 प्लस 4 6 अपॉन, अब यहाँ पे लिखिए, अब ये 3 और 2 का एलसीएम निकालना है, तो 3 और 2 का एलसीएम आप निकालिएगा तो 6 होगा बच्चों, ठीक है, ठीक है। जब नहीं निकले एलसीएम तो क्या करते हैं, उस कंडीशन में आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। निकलने का तो निकल जाता है, वही 1 वाला लास्ट तक, जब तक 1 नहीं आए तब तक 1 लाना है, तो उस तरह से एलसीएम निकल जाता है। लेकिन जो पहले वाला रूल हम बताए हैं कि कम से कम 2 नंबर डिवाइड होना चाहिए, तो उस रूल से, उस मेथड से नहीं निकलेगा, तो इसीलिए हम दोनों तरीके से बता दें, दोनों तरीका में कोई यूज कीजिएगा तो एलसीएम आपका निकलेगा, है ना। तो यहाँ पे लिखिए, देखिए यहाँ पे 3 और 2 है, तो ये क्या हो जाएगा 6 है, तो 3 2 जा 6, तो 2 9 जा 18 हो गया, है ना, 2 9 जा 18 माइनस ये 2 3 जा 6, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 3 जा 6, यहाँ 3 जो है न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पे 2 3 जा 6 हो जाएगा, तो 6 3 जा यहाँ पे क्या कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा, हाँ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 18 में 18 गया तो 0 आंसर हो जाएगा, 0/6 नहीं लिखेंगे, ठीक है। वैसे लिख सकते हैं रेशनल नंबर 0/6 बोल सकते हैं, लेकिन 6/0 रेशनल नंबर नहीं होता है, लेकिन आंसर में ऐसे रिप्रेजेंट कर लिखा जाएगा, 0/6 नहीं लिखते हैं तो 0 ही लिख देंगे, हो गया, ठीक है बच्चों। चलिए 5 नंबर तक क्वेश्चन डील हो गया, है ना। आपके पास भी कोई क्वेश्चन हो फ्रैक्शन ऑफ एडिशन, फ्रैक्शन ऑफ सब्ट्रैक्शन का, तो कमेंट सेक्शन में आप लिखिएगा, हम उसका सॉल्व जरूर करके, है ना, या फिर हम आपको बोर्ड पर ही सॉल्व कर दें या करेंगे उसको।
ये आपका मिक्स फ्रैक्शन का क्वेश्चन था। अब एक लास्ट क्वेश्चन है, 9/6 माइनस 8/5। अब 6 और 5 का एलसीएम, तो 6 और 5 का एलसीएम 30 होगा। देखिए कैसे, 6 और 5 का एलसीएम, देखिए ऐसे तो नहीं निकलेगा, दो कोई एक नंबर यहाँ पे रखेंगे तो उससे हम डिवाइड करेंगे, तो ये तो डिवाइड हो जाएगा, 2 रखेंगे तो 2 से ही स्टार्ट करते हैं चेक करने के लिए, 2 से ये डिवाइड होगा तो ये नहीं होगा, है ना। और यहाँ पे अगर हम 5 रखते हैं तो 5 से 5 होगा डिवाइड, 6 नहीं होगा। इस केस में क्या कीजिए कि सीधे 5 रखिए, 6 एज इट इज होगा और यहाँ 5 1 जा 5 हो जाएगा। अब यहाँ पे 6 रखिए, 6 1 जा 6 हो गया, ठीक है ना। और ये तो ऑलरेडी 1 है ही। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 5 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1, तो ये क्या हो जाएगा, 5 मल्टीप्लाई 6 30, 30 मल्टीप्लाई 1 इंटू 1, तो ये कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, है ना। तो ये हो जाएगा आपका एलसीएम। तो यहाँ पे ये एलसीएम है और यहाँ पे लिखिए, यही हम 30 हम शुरू में लिख दिए। देखिए बच्चों, हम इसीलिए आपको डायरेक्टली बता देते हैं कि हमको एलसीएम में कोई दिक्कत नहीं। एलसीएम हम बहुत बार बनाए हैं और बचपन से बना रहे हैं, क्लास 3-4 से हम भी सीखना स्टार्ट किए थे, लेकिन हम क्लास 3-4 में बहुत ज़्यादा हमको एलसीएम नहीं आता था, धीरे 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 सीखते चले गए। अब एलसीएम हम डायरेक्ट निकाल लेते हैं। अब ये तो 2 नंबर है, 4-4 5-5 नंबर का एक साथ में निकाल लेते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं। तो आप भी इसी तरीके से प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपका निकल जाएगा, क्योंकि हम लोग कहते हैं ना, प्रैक्टिस मैक्स परफेक्ट, और या फिर आप कह सकते हैं इसको कि प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। ये चीज बात याद रखिएगा। अब देखिए यहाँ पर 6 5 जा 30, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6 को 30 को डिवाइड करेंगे 6 से तो 5 बार में डिवाइड होगा, तो 5 इंटू 9, तो ये कितना हो जाएगा, 9 इंटू 5 माइनस 5 6 जा, तो 8 इंटू 6 45 माइनस 8 6 जा 48, यहाँ 30 हो गया। अब देखिए इधर छोटा हो गया, इधर बड़ा हो गया, तो घबराने का ज़रूरी नहीं है। ये स्मॉलर नंबर है, ये ग्रेटर नंबर है। 45 और 48, तो 48 में 45 सब्ट्रैक्ट होगा, तो ये क्या हो जाएगा, 48 में 45 सब्ट्रैक्ट हुआ तो 3 बचेगा, तो यहाँ पे लिख दीजिए 3। अब देखिए यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ माइनस तो हो गया। अब इन दोनों संख्या में देखेंगे कौन संख्या ग्रेटर है, तो 48 ग्रेटर है। कौन सा साइन लिया हुआ, तो माइनस का, तो यहाँ माइनस लिखेंगे, तो यहाँ अपॉन 30 लिख दिए, ठीक है ना। तो 3 1 जा 3 और 3 10 जा 30, तो ये होगा 1/10। एक बात आप हमेशा याद रखिएगा बच्चों कि रेगुलर प्रैक्टिस मैक्स मैन परफेक्ट। बस मतलब हर दिन का जो कोशिश होता है, एक दिन इंसान को वो अभ्यास उसको सफल बना देता है, परफेक्ट बना देता है, ठीक है। बस एक बात याद रखिएगा। हाँ, अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा, क्योंकि आप अगर ये सब करते हैं तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा और इंस्पायर होऊंगा और काम करने का और ज़्यादा दुगुना ताकत से मैं और वीडियो बनाऊंगा और आपको सिखा के छोड़ूंगा फ्रैक्शन। और ये फ्रैक्शन तक ही, ये जो मैं सोचा हूँ कि मैं पढ़ाऊंगा, सिर्फ फ्रैक्शन में ही सीमित नहीं होने वाला है, आगे कई सारे चैप्टर्स में आते रहेगा। जैसे कि इसके बाद मैं सोचा हूँ जो मैं पढ़ाऊंगा वो मैं बता दूंगा, लेकिन बस आप ये काम ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। थैंक यू।